हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा डे 2 होने वाला है एसएससी जेईई 90 डेज़ क्रैश कोर्स का। और इस वीडियो में हम जीके के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। और ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, न कि सिर्फ एसएससी जेईई के लिए बल्कि अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। और इस टॉपिक में जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में यहाँ पे बताऊँगा, जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं वो सभी 2023 से रिलेटेड हैं। और ये सभी आपके करंट में भी आ जाएंगे और आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स में भी आ जाएंगे। मतलब ये दोनों टॉपिक आपका कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, बुकर प्राइज़ 2023 किसे दिया गया। तो बुकर प्राइज़ 2023 में पॉल लिंच को दिया गया, जो कि आयरलैंड के निवासी हैं। और इन्हें ये जो बुकर प्राइज़ है वो इनके नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 33rd व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया। तो वो पुष्पा भारती जी को दिया गया है, इनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए, जो इन्होंने 2016 में लिखा था। और ये जो अवार्ड है वो बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत हमने 1991 में की थी। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस तो आपके इंपॉर्टेंट हैं ही, इसके साथ साथ अगल बगल की जो चीज़ें हैं जो उनसे रिलेटेड हैं और आपको जाननी चाहिए, मैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें और इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें और ध्यान में रखें, जिससे कि आपकी सिलेक्शन अश्योर हो सके और आप अपनी प्रिपरेशन को और बढ़िया लेवल पे पहुंचा सकें। तो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इंडियन वुमेन साइंटिस्ट ऑनर्ड विथ फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लीजियन डी ऑनर। तो ये इंडिया की कौन सी ऐसी वुमेन साइंटिस्ट है जिन्हें ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, जो कि है लीजियन डी ऑनर। तो ये है वी आर ललितांबिका, जो कि इसरो में साइंटिस्ट हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2023 इसका उपाधि यानी सम्मान किसको दिया गया। तो ये दिया गया है प्लासियोस को शेनिस प्लासियोस को। और ये जो है निकरागुआ की है, और ये निकरागुआ की पहली महिला है जिन्हें जो है मिस यूनिवर्स का सम्मान यानी खिताब मिला गया है। और ये जो था वो 72वां मिस यूनिवर्स खिताब था, जो कि सेनिस पलासियोस को दिया गया है। उसके बाद अगर कभी कभी मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत की प्रतिनिधित्व किसने किया था इस मिस यूनिवर्स अवार्ड में। तो यहाँ पे श्वेता शारदा ने भारत को रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वन ऑफ इटलीज हाईएस्ट ऑनर्स द ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे दिया गया। तो ये दिया गया है कबीर बेदी को, जो कि एक एक्टर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी नानसेन अवार्ड 2023 किसे दिया गया। तो ये दिया गया है अब्दुल्लाही मायर को, जो कि एक सोमाली के शरणार्थी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 किसे दिया गया। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये किसे दिया गया, तो ये दो एसोसिएशन को दिया गया है। पहला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दूसरा भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सिविल विद सिविल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा और वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, नोबल पीस प्राइज़ 2023 किसे दिया गया। तो ये जो है नोबल पीस प्राइज़ 2023 नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जो कि कौन है, जो कि कहाँ के हैं, ईरान के हैं। ये अवार्ड इन्हें महिलाओं के मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन अवार्ड 2023 किसे दिया गया। तो ये अवार्ड जो है रुइक्सियांग झांग को दिया गया, जो कि एक चीनी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया। तो ये दिया गया है माइकल डगलस को, जो कि एक अमेरिकन एक्टर है। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2023 किसे दिया गया। तो ये दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं। और नोबेल प्राइज़ जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ये पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा।
ठीक है, अगले हम क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है वाहिदा रहमान को। और ये जो अवार्ड है वो 53rd अवार्ड है, मतलब 53वां अवार्ड है जो दिया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन, नोबेल प्राइज 2023 इन लिटरेचर ये किसे दिया गया है? तो आप सभी को पता है कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मार्क कर लेना है। और हो सके तो आप कहीं ना कहीं एक छोटा सा कॉपी, एक छोटा सा डायरी लेके बैठें पेन के साथ, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो, वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है, उन्हें आप मार्क करते चलें, नोट करते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ये सब क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये सब क्वेश्चन जो है बहुत स्कोरिंग होता है, तो आप इन्हें ज़रूर से याद करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो हम बात करें अगर 2022 की, तो 2022 में जो कि संतावनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये दिया गया है दामोदर मौजू को। और अगर हम बात करें 2021 की, जो कि 56वां सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार था, वो दिया गया है नीलमणि फुकन को। और जो सबसे पहला अवार्ड था, क्योंकि ये भी पूछा सकता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था जी शंकरा कुरूप को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एबल प्राइज 2023 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है लुइस कैफेरेली को, जो कि एक ये जो अवार्ड है वो नॉर्वे का अवार्ड है, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये जो मैथमेटिक्स है उसका सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। और ये दिया गया है किसे? लुइस कैफेरेली को 2023 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 किसे दिया गया? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए दिया गया है जॉर्जी गोस्पिडिनोव को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन मतलब पूछा गया है पीवाईक्यूज़ में, तो आप इसे ज़रूर से याद रखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो सरस्वती सम्मान 2022 जो कि 32वां इस समय था, 32वां सरस्वती सम्मान, वो दिया गया है तमिल राइटर शिवशंकरी को, और जो उनके पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर प्राइज़ किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बराबर किंग्सलोवर को। किसे? बराबर किंग्सलोवर को, उनके किताब, उनके नॉवल के लिए डेमन कॉपरहेड। ठीक है, और हर्नान डियाज को भी ये जो है पुरस्कार दिया गया उनके नॉवल ट्रस्ट के लिए। तो पुलित्जर पुरस्कार दो आदमियों को दिया गया है, पहले हैं बराबर किंग्सलवर और दूसरे हैं हर्नान डियाज। बराबर किंग्सलवर को उनके नॉवल डेमन कॉपरहेड के लिए दिया गया, और हर्नान डियाज को नॉवल उनके मतलब उनके नॉवल ट्रस्ट के लिए दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन हम इससे पहले भी कर चुके हैं, जिसमें मैंने बुक्स एंड ऑथर वाले वीडियो में, क्योंकि ये और मतलब जो फिक्शन पुलित्जर प्राइज़ है, पुलित्जर प्राइज़ बुक्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि नॉवल की बात हो रही है, जो कि एक बुक होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे भी ज़रूर से चेकआउट करें, ज़रूर से देखें, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप उसे भी ज़रूर से पढ़ लें। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड इट्स सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर टू नरेंद्र मोदी इन अगस्त 2023? तो ये जो है कि इसका मतलब है कि किस कंट्री के द्वारा जो है उसका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। तो ये जो है ग्रीस कंट्री है जिसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम है कैटरीना साकेलारोपोलू। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें तो नोबेल प्राइज़ 2023 फिजिक्स के लिए किन्हें दिया गया है? तो ये 3 लोगों को दिया गया है। पहला पियरे अगोस्टिनी जो कि फ्रांसीसी हैं, दूसरा फेरांक क्रॉसेस जो कि हंगरी के निवासी हैं, और एनी एल व्हीलर जो कि फिर से एक फ्रांसीसी हैं। तो इन तीनों को दिया गया है नोबेल प्राइज़ 2023। उसके बाद हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने यूनाइटेड नेशन प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 को जीता, मतलब इसे सम्मानित किए गए हैं?
तो यहाँ पे ये तीन मतलब औरतें हैं जो कि पहले जेल में बंद थी, 3 महिलाओं हैं जो जेल में बंद थी और इन्होंने यूनाइटेड नेशन प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 में सम्मान ग्रहण किया। तो ये हैं एलाहे मोहम्मदी, उसके बाद लोफर हमीदी और उसके बाद है नरगिस मोहम्मदी। ये 3 लोगों को ये दिया गया है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक अवार्ड 2023 कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव जी को दिया गया है। कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव जी को दिया गया है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड 2023। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे प्रोवाइड किया गया है? तो ये प्रोवाइड किया गया नंदिनी गुप्ता जी को। इसके बाद अगले क्वेश्चन गांधी पीस प्राइज 2021, गांधी पीस प्राइज 2021 किसे प्रोवाइड किया गया है? तो ये प्रोवाइड किया गया गीता प्रेस को, जो कि एक गोरखपुर यूपी का प्रेस है जहाँ से बहुत अच्छी अच्छी किताबें निकलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदत्त किया? मतलब ओलंपिक ऑर्डर का जो सम्मान है वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया है WHO के महानिदेशक यानी कि डॉक्टर टेड्रोस घब्रेसियस को। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे प्रदत्त किया गया है? तो ये प्रदत्त किया गया है आलिया मीर को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो 2023 में नोवेल फायर बर्ड के लिए JCB लिटरेचर प्राइज किसे मिला? तो ये मिला है पेरुमल मुरुगन को। इनके नॉवल फायर बर्ड के लिए 2023 में JCB लिटरेचर प्राइज। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान सर्वोच्च, मतलब यहाँ पे हमें ये भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? तो वो है निशान पाकिस्तान। और अगर हम बात करते हैं भारत के सर्वोच्च पुरस्कार की तो वो है भारत रत्न। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है? तो वो है डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है, डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन जो कि चौथे भारतीय हैं जिन्हें ये पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदत्त किया गया है यानी दिया गया है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 2023 में किस इंडियन राइटर को फ्रांस ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का खिताब दिया है? तो ये दिया है आर्शिया सतर को। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है पंजाबी साहित्य भूख इयोन साहलैंदी है के लिए धाहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है दीप्ति बबूता। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप मेक श्योर करके इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखें जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकें और अपने सिलेक्शन को अश्योर कर सकें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है? तो ये गया है RBI को यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। क्या है? बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। ये जो अवार्ड है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। इसके बाद चलते हैं अगले वीडियो पे, अगले चैनल पे, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमिस्ट ने 2023 में केनेथ बोल्डिंग अवार्ड जीता है, तो उसका नाम बताना है। तो वो हैं बीना अग्रवाल, यानी बीना अग्रवाल जी ने, जो कि एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने 2023 में केनेथ बोल्डिंग अवार्ड जीता है। इनके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्कोटिया बैंक गीलर प्राइज 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सारा बर्नस्टीन को उनके नॉवल स्टडी फॉर ओबीडियंस के लिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अमेरिकाज प्रेस्टिजियस अवार्ड एमी अवार्ड 2023, तो ये किसे दिया गया है? मतलब यानी पहली कौन सी ऐसी इंडियन वुमेन है जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है 2023 में एमी अवार्ड? वो है एकता कपूर। तो काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे डबल मार्क कर लीजिए और बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इजुत्तचन अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एस के वसंतम को जो, और ये जो अवार्ड है इसे हम केरला साहित्य अकादमी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। कौन सा अवार्ड है? इजुत्तचन अवार्ड 2023। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी और अवार्ड किसने जीता है?
तो ये जीता है लियोनल मेसी ने। और यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इन्होंने इसे 7 बार जीत चुके हैं और ये जो है इनका 8वां बार था और ये जो है अर्जेंटीना के लिए फुटबॉल खेलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड प्रोवाइड किया गया है? तो ये है नंदिनी दास। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दीप नारायण नायक को। कौन सा अवार्ड? ग्लोबल टीचर अवार्ड। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड साखरोव प्राइज किसे दिया गया है इन 2023 में? तो ये दिया गया है जीना महसा अमीनी को, जो कि एक ईरान की निवासी हैं और ये जो है यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड है, साखरोव प्राइज। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है थल्लपिल प्रदीप को। और एनी अवार्ड जो है वो दिया जाता है और मतलब इसे हम ऊर्जा अनुसंधान का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी ध्यान में रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ये 4 लोगों को दिया गया है। पहले हैं यूजोनियो लेमोस, जो कि तिमोर लास्ते के रहने वाले हैं। दूसरे हैं आर रवि कन्नन, जो कि एक इंडियन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि कौन से इंडियन है जिन्हें जो है 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, आर रवि कन्नन। उसके बाद अगले आदमी है कोरवी रक्षंत, जो कि एक बांग्लादेशी हैं। और चौथे हैं मिरियम कोरोनियल फेरार, जो कि एक फिलिपीन है। ठीक है, तो ये हो गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि 4 लोगों को दिया गया था, जिनमें एक इंडियन भी थे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो रेमन मैग्सेसे को हम एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रित्जकर आर्किटेक्चरल प्राइज 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डेविड एलन चिपरफील्ड को। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्कर अवार्ड 2023 के बेस्ट एक्टर कौन है? तो इस मतलब बेस्ट एक्टर के लिए किसे अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड की हम बात करें तो ये दिया गया है मिशेल योह को इनके मूवी हांगकांग के लिए। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो 2023 में शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पंडित रामकिशन को। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सुधा मूर्ति को और ये फर्स्ट वुमेन है जिन्हें ये मतलब अवार्ड दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? सुधा मूर्ति को। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय द सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है DY चंद्रचूड़ को, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और अवार्ड कौन सा है? तो ये अवार्ड है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है माता अमृतानंदमयी देवी को। माता अमृतानंदमयी देवी को। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच कंट्री हैज ऑनर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू विथ इट्स हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार? यानी कि किस कंट्री ने हमारे इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को उसका हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया गया है? तो ये है सूरीनाम। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 2023 में वर्ल्ड पीस प्राइज किसे दिया गया? तो ये दिया गया है नरगिस मोहम्मद हसन जी को। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 किसे दिया गया है? तो ये 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं मोंगी जी बावेंडी, जो कि फ्रांसीसी हैं। दूसरे हैं लुई ई ब्रस, जो कि अमेरिकन है। और तीसरे हैं एलेक्सी आई अकीमोव, जो कि एक रशियन है। ठीक है, और ये जो चीज़ है मतलब ये जो इन प्राइज़ है नोबेल प्राइज़, इन तीनों लोगों को किस लिए दिया गया है? तो इन लोगों को दिया गया है कि क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। ठीक है, इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया केमिस्ट्री में। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगले क्वेश्चन की। द डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 ये अवार्ड किसे दिया गया? तो
तो ये दिया गया है प्रवीणा अंजना को, डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, प्रवीणा अंजना है ये। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बेस्ट गोल्डन पिकॉक अवार्ड हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू। तो ये दिया गया है एंडलेस बॉर्डर्स को, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं अब्बास अमीनी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो दिया गया पारिया रहीमी सैम को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया मेलानी थियरी को, और जूरी अवार्ड जो है वो दिया गया है ऋषभ शेट्टी को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट मनोहर पारिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2023 बाय द गोवा स्टेट गवर्नमेंट किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर माधवराज एस को, मनोहर पारिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 किसे दिया? तो ये 4 लोगों को दिया गया है। पहला जोस्विना बेलमेंटे जो कि फिलीपींस से है, और दूसरा जॉस मैनुअल मोलर, और तीसरा है ब्लू सर्कल ऑफ चाइना, और चौथे एलन मैक अर्थर फाउंडेशन को दिया गया है जो कि ब्रिटेन में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोलर पावर टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस हैज़ बीन अवॉर्डेड अर्थ शॉट अवार्ड 2023। तो ये दिया गया है S45 टेक्नोलॉजी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन है जो कि है चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकाज प्रेस्टिजियस एमी अवार्ड इन द बेस्ट कॉमेडी सीरीज कैटेगरी किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है वीर दास को जो कि एक इंडियन एक्टर है, यानी कि अमेरिका का जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है एमी अवार्ड कॉमेडी सीरीज़ के मामले में कैटेगरी में दिया गया है वीर दास को जो कि एक इंडियन एक्टर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे दिया गया है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है विहान तल्या विकास को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 बाय UNWTO, यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है धौरडा विलेज को जो कि गुजरात में है, धौरडा विलेज जो कि गुजरात में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है JNU ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो ये JNU ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सामिया सुलहू हसन को जो कि तंजानिया के राष्ट्रपति हैं, इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है JNU के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मन ई बोरलैंग अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो नॉर्मन ई बोरलैंग अवार्ड 2023 दिया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा प्राइज किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर जॉयजीता गुप्ता को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अल्लू अर्जुन को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 इंदौर को दिया गया है जो कि MP राज्य का ये है, कैपिटल है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गया स्मार्ट सिटी, ये तो हो गया स्टेट के लिए, और अगर हम बात करें क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए, तो ये दिया गया है चंडीगढ़ को। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है योगी आदित्यनाथ को जो कि यूपी के CM है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ 2023 इन मेडिसिन किसे दिया गया है, यानी कि नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया है 2023 में? तो ये दिया गया है कैटालीन कारिको को जो कि हंगरी के रहने वाली हैं, और दूसरे हैं ड्रू विसमैन जो कि अमेरिकन है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है जर्मन पीस प्राइज़ 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सलमान रुश्दी को। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मार्कोनी प्राइज़ 2023 किसे दिया गया? तो मार्कोनी प्राइज़ 2023 दिया गया है हरि बालकृष्णन को। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 ये मतलब ट्रू सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का उपाधि किस स्टेट को, किस सिटी को दिया गया है? तो ये दिया गया है मुंबई को। उसके बाद बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आशा भोसले जी को। उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की।
द पोर्टर प्राइज 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय को। उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द IAFC इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड कौन है? दीपिका मिश्रा जी हैं, यानी कि पहली वुमेन ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स की जिन्हें क्या मिला है, जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला है, वो हैं दीपिका मिश्रा जी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 2023 में कितने लोगों को पद्मा अवार्ड दिया गया? तो टोटल 106 लोगों को पद्मा अवार्ड दिया गया, जिसमें से 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 91 लोगों को मतलब 91 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो बेस्ट एक्टर इन फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है राजकुमार राव को। उसके बाद बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो मिस डाइवा यूनिवर्स 2023 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है श्वेता शारदा को। मिस डाइवा यूनिवर्स 2023 अवार्ड श्वेता शारदा जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर पैगी मोहन को, उनके बुक वेंडरर किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए। इससे पहले मैंने बुक्स एंड ऑथर्स का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप मेक श्योर करके आप उसे भी चेकआउट कर लें, क्योंकि उस वीडियो में भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है बुक्स एंड ऑथर्स टॉपिक से रिलेटेड। और ये भी जो क्वेश्चन है वो बुक्स एंड ऑथर्स से ही है, तो इसे भी मैंने वहाँ पे इंक्लूड किया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने वहाँ पे इंक्लूड किया है, जो जिनके बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएँ। तो आप मेक श्योर करके आप उसे भी एक बार ज़रूर से चेकआउट करें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो आप सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन को और लुंगलेई फायर स्टेशन को। यानी कि ये दो लोगों को दो लोगों को दिया गया है। पहले हैं ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन और दूसरे हैं लुंगलेई फायर स्टेशन। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जून 2023 में किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया? तो ये है इजिप्ट। इजिप्ट ने जून 2023 में पीएम मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस वीडियो का। तो क्वेश्चन है गोल्ड मैन एनवायरमेंट प्राइज 2023 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है अलेक्जेंड्रा कोरेप को। तो ये वो 92 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इस समय, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सभी क्वेश्चंस को मतलब इंक्लूड किया है जो कि या तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं या फिर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है कि अगले पेपर्स में आ सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि मतलब वीडियो एंड तक देखें और इन सभी क्वेश्चंस को आप कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स में या फिर कहीं ना कहीं इसके भी नोट्स बनाएं, जिससे कि आप इन सबको जब चाहें तब पढ़ सकें, रिवीजन कर सकें। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ये सारे वीडियोस मिलते रहें और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये था इस वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आप सभी को कंटेंट पसंद आया हो, आप सभी यहाँ तक पूरा पढ़ लिया हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, अवार्ड एंड ऑनर्स टॉपिक से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।